भारद्वाज होम्यो अस्पताल भाड़ावास गेट रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। श्री शिव रामलीला समिति नई अनाज मंडी द्वारा संचालित रामलीला यूं तो 5 अक्टूबर को विधिवत राज तिलक के साथ संपन्न हो गई थी, मगर अभी इस लीला का अंतिम चरण जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण व श्रद्धा के योग्य है वो अभी बाकी था। यूं तो सभी कलाकार अपने अपने दायित्व से फ्री हो गए थे, मगर हनुमान का किरदार निभा रहे विपिन अग्रवाल अपने दायित्व से फ्री नहीं हो पाए थे, क्योंकि रामलीला की यह प्रथा है कि जो व्यक्ति हनुमान का किरदार निभाता है वह तब तक अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो पाता जब तक वह अपनी ध्वजा व अपना चोला हनुमान जी को अर्पित नहीं कर देता। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं 11 अक्टूबर मंगलवार को सर्वप्रथम हनुमान जी ने रामलीला के स्थान को प्रणाम कर शिव मंदिर नई अनाज मंडी में पूजा अर्चना की और फिर सभी कलाकार ढोल बजाकर नाचते गाते श्री राम के जयकारे लगाते व आतिशबाजी करते हुए रेवाड़ी के बड़ा तालाब स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँचे, जहाँ पर विपिन अग्रवाल ने बजरंग बली का आशीर्वाद ले ध्वजा व चोला अर्पण किया। तत्पश्चात शिव मंदिर नई अनाज मंडी में वापस लौटे, जहां पर श्री राम का किरदार निभा रहे आशु शर्मा ने उनका तिलक वापस लिया। इस खुशी के अवसर पर समिति द्वारा रात्रि में ही एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त अशोक गर्ग ने शिरकत की। डीसी साहब को अपने बीच पा सभी कलाकारों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि डीसी अशोक गर्ग ने सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित भी किया था। आइए हम विपिन अग्रवाल जो हनुमान का किरदार निभा रहे थे, समिति के महासचिव दीपक मंगला व जिला उपायुक्त अशोक गर्ग से जानेंगे कि आज इस उत्सव का क्या महत्व है। नवीन भाई जल्दी करवाई।
मोबाइल तो चालू करो। मैं ले ली फोन चालू है, इन्हीं का फोन है, फोन चालू है। आवाज म्यूट कर देंगे। थोड़ी सी तंगी चलते रहो भाई। कहाँ चले? वीर बजरंगी जगह थोड़ी तंगी। जय करे वीर बजरंगी। जय करे वीर बजरंगी। जय करे वीर बजरंगी। जय करे वीर बजरंगी।
राम राम पिचासे राम राम बयासे राम राम पिरासे राम राम पिरासे राम राम पिचासे राम करो भंडार जय जय राम भगवान की जय। आप राम आंखों के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं श्रीमान आपका। आंखों के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका, सम्मान आपका, सम्मान आपका। हमको पता था एक दिन श्रीमान जी आएंगे, श्रीमान जी आएंगे। अन्य सदनगण साथ में दर्शन को लाएंगे, दर्शन को लाएंगे। हम नहीं भुलाएंगे, हम नहीं भुलाएंगे एहसान आपका। आंखों के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं श्रीमान आपका। आंखों के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका। तो जय श्री राम। हनुमान जी का किरदार एक अद्भुत है, अपने आप में एक अद्भुत है। पहले मैं मानूँ यहाँ मान्यताएं भी हैं और करने से मुझे आभास भी हुआ खुद ही। हनुमान जी के किरदार में जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, धरती पर सोना, मदिरा मांस इन सब से दूर रहना, कोई असभ्य प्राणी से भी दूर रहना, किसी का दुर्व्यवहार ना करना, अपने से मिलजुल के हंस के बतलाना। जो 20 दिन है शायद ही जीवन के अद्भुत दिन जाते हैं।
इन दिनों में आभास ही नहीं होता कि मैं उनसे अलग हूँ। राम जी के साथ और राम जी के चरणों में जो आनंद है वो मैंने ही महसूस किया है। शायद आपको मैं बता रहा हूँ तो आप भी ना महसूस कर पाएँ। जो मैंने महसूस किया वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। शायद विश्वास करें तो हमारे पास जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मान्यता कुछ नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में है। आज ध्वजा का चढ़ी, बाबा का चोला चढ़ा है, आज आखिरी दिन है, मोली वगैरह बनती है हमें। उस दिन तक हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। आज नियमों का पालन से निकले हैं, बाहर निकले हैं। इससे एक और चीज़ों का आभास होता है, जैसे आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है कि राम जी क्या थे, उनका चरित्र क्या था। वो एक्चुअल में भगवान होकर एक मनुष्य के रूप में थे। अगर उनके जीवन को कोई देखा जाए, किसी के आदमी के जीवन में दुख है, कठिनाई है, तो मैं कहता हूँ राम जी के रामायण पढ़वाए उस आदमी को, और राम जी के जीवन में जितने कष्ट थे ना, भगवान होकर भी, फिर हम तो इंसान ही हैं। वो सब आप भी जानते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इससे ज़्यादा बस इतना ही है कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास हो, आँख बंद करके विश्वास करो। जो चीज़ चाहोगे वो मिलेगी भी। आप जो चीज़ चाहोगे वो मिलेगी भी। आप जो चीज़ मांगोगे वो भी मिलेगी। जो इच्छा होगी वो पूरी भी होंगी आपकी सारी। यहाँ पे बड़ों के सानिध्य में बहुत सी चीज़ें मिली। हमारे बड़ों के सानिध्य में मंगला जी हो गए, दीपक मंगला जी, जो लीला के माननीय कार्यकर्ता हैं। और हम परिवार की तरह, मतलब छोटे बड़ों का इस लीला में करीबन 100 लोग जुड़े हुए हैं, और 100 लोगों में किसी में छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। सब भाई, बंधु, बेटा, प्यारा, सब कह के बुलाते हैं, और उसमें आनंद भी अलग आता है। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है किसी से, लेकिन जो उनके साथ रिश्ता है वो खून से बढ़कर है। वो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, शेयर करने के लिए। भविष्य में करेंगे, करते रहेंगे। और तो जय श्री राम, जय श्री राम। जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली जी? प्रेरणा परिवार से मिली। पापा बचपन से ही राम जी के मंदिर में जाते थे, बड़े तालाब में, उनके साथ जाते थे। फिर जैसे बड़े हुए, मंदिर में जाने के बाद एक आभास ऐसा होता है यहीं रुक जाए आदमी। और इस चीज़ में तो मैं खुद ही विश्वास करके कह सकता हूँ। मैं मंदिर में गया, वहाँ से आने का मन नहीं करता है। बड़े तालाब पे जब जाते हैं, अगर मन से जाते हैं तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता, और समय का नहीं पता चलता है कितने समय चला गया, कितना नहीं गया। और बड़े बूढ़ों से प्रेरणा मिली। और दूसरा, ये आने वाली यंग जनरेशन को देखा, जब राम जी के जीवन का कुछ पता नहीं है, चरित्र का, आने वाले जीवन में बहुत से सुसाइड लोग कर रहे हैं, वो चीज़ें गलत है। और राम जी के जीवन को उठा के देखें तो उनको घर से निकाल दिया गया, वनों में रहने लगे, वहाँ पे उनकी भार्या को चुरा लिया गया, फिर वो दर दर भटके, फिर उन्हें रावण से युद्ध करना पड़ा। उनके पास कुछ नहीं था, एक विश्वास था कि हम इस मुझे ये 4था साल था राम जी के। जब तक राम जी चाहेंगे आगे जीवन में सेवा देंगे राम जी के। हमने देखा कि आप जब ध्वजा चढ़ाने जा रहे थे तो नंगे पैर जा रहे थे, तो क्या आपको काटे जाते थे? क्या आपको पत्थर नहीं चुभा? राम जी की दया से उस वक्त कुछ नहीं चुभता है, प्लेन सरफेस हो जाता है, ज़मीन ही प्लेन हो जाती है। मुझे नहीं पता कैसे होती है, कहाँ से होती है। बाकी मुझे एक कांटा, एक पत्थर पैरों में नहीं लगता है। चलते हुए मुझे महसूस भी होना चाहिए, लेकिन मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि मुझे एक पत्थर लगा, चुभा। बहुत थे कंकड़ थे, सब सोच रहे थे लगे होंगे, लेकिन मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। जय श्री। मैं तो बहाना ढूंढता रहता हूँ आने का। तो आज फिर दीपक मंगला जी ने और भूपेंद्र जी ने बताया कि इस तरह से आज इनका आखिरी, इस रामलीला का आखिरी कोई सेरेमनी है, जिसमें हनुमान जी अपना चोला यहाँ पे चढ़ाएंगे, और इसके बाद वो अपना जो नॉर्मल जीवन है वो बिता सकेंगे। और इन्होंने बताया कि रामलीला के सारे कलाकार आज यहाँ इकट्ठे होंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद 30 साल बाद 4 दिन रामलीला देखी होगी। पिछले 30 साल में इतने दिन रामलीला नहीं देखी, तो इसलिए रामलीला के कलाकारों से परिवार जैसा एक रिश्ता बन गया है। तो मुझे लगा कि अच्छा मौका है। तो आज फिर रामलीला में तो संदेश बहुत हैं। आप हमें देने की ज़रूरत नहीं है, रामलीला से लोग संदेश अपने आप ही ले लेते हैं।
और कुछ भी ले सकते हैं। एक तो जो मैं आजकल के टाइम पे कहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों से बातचीत करते रहो, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखो और बच्चों पे डिक्टेटरशिप ना थोपो। बच्चों के से बात करके उनकी मन की बात जानते रहो कि बच्चे क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, और जो चाहते हैं उस इच्छा को पूरी करने में उनकी मदद करो। ये हमें कैकेयी और भरत और रामलीला से एक ही मैसेज मिलता है जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि कैकेयी ने भरत से बात कर ली होती कि बेटा तुझे राज चाहिए या नहीं चाहिए, और भरत बता देते कि मुझे नहीं चाहिए, तो इतना बड़ा सारा जो है ना, इतना नुकसान ना होता, राम को वनवास ना होता, दशरथ की मृत्यु ना होती, सीता का अपहरण ना होता, जटायु का वध ना होता, मारीच का वध ना होता, खरदूषण ना मरते, शूर्पणखा की नाक ना कटती, बाली का वध ना होता, और जो है सोने की लंका थी, सोने की लंका मतलब एक बड़ा हंसता खेलता पूरा राज्य था, वो बर्बाद ना होता और इतने लोग ना मारे जाते। तो एक तो ये सबक मिलता है कि अपने बच्चों से बात करें। दूसरा सबक ये मिलता है कि जनता के सामने कोई कुछ नहीं होता। रामायण मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पॉपुलर इसलिए हुई, इसमें जनता की जीत दिखाई गई है राजा के ऊपर। रावण एक शक्तिशाली राजा था और राम तो जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने वानरों को, मतलब आम लोगों को इकट्ठा करके शक्तिशाली राजा की सेना पे विजय पाई। ये उनकी इच्छा शक्ति थी और जितने लोग उनके साथ जुड़े थे वानर सेना के रूप में, उनकी इच्छा शक्ति थी। तो ये संदेश मिलता है कि इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। कोई भी दुश्मन ऐसा नहीं होता जिसको आप जीत नहीं सकते। आज का जो कार्यक्रम था हमारा, जैसा कि हमारी रामलीला पिछले 26 अक्टूबर से चालू थी, 26 सितंबर से 26 सितंबर से, और 6 अक्टूबर को हमारा राज तिलक हुआ था। लेकिन इस सारे काम के बाद जैसे हम रामलीला का शुभारंभ करते हैं तो हम हनुमान जी के महाराज से झंडा लेकर के आते हैं बड़े तालाब से जा कर के, और वो झंडा हम ऊपर बांधते हैं जो हमारी स्टेज होती है। उस झंडे के बैनर के नीचे हम बजरंगबली के संरक्षण के अंदर इस लीला को करते हैं, जो अच्छे से आपके सामने आज समापन हुई। जिन्होंने हनुमान जी महाराज का किरदार निभाया था उन पर भी बंदिशें लागू होती हैं। जैसा कि वो ज़मीन पर सोते हैं, कंदमूल फल खाते हैं और वो साधारण जीवन जीते हैं बिल्कुल। आज वो जो बंधन है, जो चोला है, उन्होंने हनुमान जी का अर्पण कर दिया और आज से वो अपना नॉर्मल जीवन जिएंगे। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जब झंडा चढ़ता है बाबा का, तो उस झंडे के उपलक्ष्य के अंदर एक बड़ा भंडारा हम लोग करते हैं, जिसमें सभी कलाकार, पूरी मैनेजमेंट और अनाज मंडी और इष्ट मित्र सब शामिल होते हैं और बहुत अच्छे से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हज़ारों लोग मेरे ख्याल से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय उपायुक्त महोदय का मैं विशेष धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 4 दिन रामलीला में भी समय दिया और आज झंडे पर भी उन्होंने हमें इतना समय दिया कि जिससे हमारे सभी कलाकार गदगद हैं। और मैं सभी कलाकारों का, अनाज मंडी का, मैनेजमेंट समिति का, शिव रामलीला समिति के जितने कलाकार, मैनेजमेंट जो भी हैं, मैं उन सब का दिल से आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने सहयोग दिया। टेंट, साउंड जो भी हैं, जिसमें इवन आप भी आ गए जो खबरें बराबर चला रहे हैं, सब प्रेस के जो रिपोर्टर्स हैं, जो प्रिंट मीडिया है, मैं उन सब का दिल से आभार प्रकट करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मचारी हैं, मैं सबका दिल से आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने इस नेक काम में सहयोग किया। भगवान उनकी हर कामना पूरी करे, ऐसा मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके, और उनकी सब कामनाएं पूरी होंगी भी, ऐसा मेरा अपना मानना है।